नमस्कार मित्रों, मैं अमित इस वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ एक अन्य विषय को लेकर कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई। मित्रों, राक्षस, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, नाग, वानर ये सभी अति प्राचीन जातियाँ रही हैं। यहाँ हम महर्षि वाल्मीकि की रामायण में राक्षस एवं यक्षों की उत्पत्ति की जिस कथा का वर्णन है वह संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तथा ऋषि अगस्त्य जी के मध्य की यह वार्ता है। प्रभु श्री राम पूछते हैं, हे ब्राह्मण, मुझे तो अभी तक यह ही पता था कि राक्षसों की उत्पत्ति महर्षि पुलत्स्य के कुल से हुई है, परंतु आपने अन्य कुल से असुरों का उत्पन्न होना बताया है। क्या ये सभी राक्षस रावण, कुंभकर्ण, प्रहस्त, विकट तथा रावण व उसके पुत्रों से भी बढ़कर बलवान थे? तथा भगवान विष्णु ने उनके कौन से अपराध को देखकर उन्हें मार भगाया? महर्षि अगस्त्य जी भगवान के सर्वज्ञ रूप को जानते थे, फिर भी उन्होंने कहना शुरू किया, पूर्व काल में जल द्वारा उत्पन्न हुए कमल पर प्रकट ब्रह्मा जी ने जल की उत्पत्ति की तथा उसके बाद विभिन्न प्रकार के जल जीवों की उत्पत्ति की। फिर वे सभी जल जीव विनीत भाव से ब्रह्मा जी के पास आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने हंसकर सबको संबोधित करते हुए कहा, यत्न करके इस जल की रक्षा करो। कुछ जल जीवों ने कहा, हम इस जल की रक्षा करेंगे, तथा कुछ ने कहा कि हम इस जल का यक्षण करेंगे, अर्थात हम इस जल का पूजन करेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, तुम सब में जिन्होंने रक्षण की बात कही है वे सभी राक्षस नाम से प्रसिद्ध होंगे, तथा जिन्होंने यक्षण की बात कही है वे सभी यक्ष नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार वे जल जीव राक्षस तथा यक्ष दो जातियों में विभक्त हो गए। तो मित्रों, इस प्रकार राक्षस तथा यक्ष जाति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा हुई। मित्रों, मैं आगे आपको राक्षस जाति के सबसे महान एवं प्रसिद्ध राजा रावण के ननिहाल अर्थात माता के वंश के बारे में बहुत संक्षेप में बताता हूँ। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं राक्षस राजा रावण के वंश के बारे में पूर्ण विस्तार से वीडियो बनाऊं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, अथवा अन्य जिन विषयों पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वह मुझे बताएं। मित्रों, रावण को हम पूर्ण रूप से राक्षस नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पिता महर्षि विशर्वा ब्रह्मा जी के पौत्र थे। ऋषि विशर्वा ब्राह्मण थे, किंतु रावण की माता एक शक्तिशाली राक्षस कन्या थी। माता की शक्तियों के कारण रावण परम शक्तिशाली एवं मायावी हुआ, किंतु पिता के गुणों के कारण वह परम ज्ञानी तथा प्रकांड पंडित भी कहलाया। तो मित्रों, रावण केवल राक्षस जाति का नहीं था, वह राक्षस माता तथा ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हुआ था। मित्रों, अब मैं बताता हूँ आपको रावण की माता कैकसी के वंश के बारे में। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न जल जीवों में राक्षस जाति में हेति एवं प्रहेति नाम के दो राक्षस भाई हुए, जो राक्षस जाति के स्वामी हुए। प्रहेति राजा धर्मात्मा थे, अतः वह तपस्या करने के उद्देश्य से तपोवन में चले गए, किंतु हेति राजा ने काल की बहन से स्वयं याचना कर विवाह किया, जिसका नाम भया था तथा जो महाभयानक थी। उसने हेति के एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था विद्युतकेश। विद्युतकेश तो परम तेजस्वी था। विवाह योग्य होने पर विद्युतकेश का विवाह उसकी माता के समान प्रभावशालिनी संध्या की पुत्री सालकंटका से हुआ। उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर विद्युतकेश के पुत्र को जन्म दिया तथा बालक को वहीं छोड़कर चली गई। वह बालक को भूल गई। वहाँ से भगवान शिव बैल पर बैठकर माता पार्वती के साथ आकाश मार्ग से
जा रहे थे। बालक के रुदन को सुनकर उन्होंने राक्षस पुत्र की ओर देखा। माता पार्वती के अंतर में ममता उत्पन्न हुई तथा उन्होंने बालक को उसकी माता के समान वयस्क बना दिया। माता पार्वती का प्रिय होने के कारण भगवान शिव ने उसे एक आकाशचारी विमान देकर उसे अमर बना दिया। इसके पश्चात माता पार्वती ने वरदान दिया कि आज से राक्षसियां शीघ्र गर्भ धारण कर लेंगी तथा उनके बालक शीघ्रता से अपनी माता की आयु के बराबर वयस्क हो जाएंगे। वह बालक सुकेश नाम से विख्यात हुआ। सुकेश को विश्वासु के समान तेजस्वी, धार्मिक एवं वर प्राप्त देखकर ग्रामणी नाम की गंधर्व ने अपनी पुत्री देववती से उसका विवाह किया, जो रूप यौवन में तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। सुकेश ने देववती के गर्भ से अग्नि के समान 3 तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। उन तीनों के नाम माल्यवान, सुमाली तथा माली थे। वे तीनों सर्वशक्तिमानों एवं बलधारियों में श्रेष्ठ थे। इन्हीं तीनों को देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने लंका नगरी दी थी। वही इन तीनों का निवास था। उस काल में नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी जिसकी 3 पुत्रियां थी। उसने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह तीनों राक्षस भाइयों से कर दिया। उन तीनों में माल्यवान की पत्नी का नाम सुंदरी था। सुंदरी तथा माल्यवान के पुत्रों का नाम था विरूपाक्ष, वज्रमुष्टि, दुर्मुख, सुप्तग्न, यज्ञकोप, मत एवं उन्मत्त। उसने एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम अनला था। सुमाली की पत्नी का नाम केतुमती था एवं उसके पुत्रों का नाम प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, ध्रुमाक्ष, दंड, सुपार्श्व, श्रेय आदि, प्रघस तथा भास्कर्ण थे। तथा मोहक मुस्कान वाली 4 पुत्रियों के नाम थे राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी एवं कुंभिनसी। माली की रूपशालिनी गंधर्वी पत्नी का नाम था वसुधा। उसके 4 पुत्र थे अनल, अनिल, हर और संपाति। ये चारों बाद में विभीषण के मंत्री बने थे। भगवान विष्णु से युद्ध में हारकर तथा उनके भय से लंका से विस्थापित होकर राक्षस कुल की उन्नति के विचार से सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी को मुनि विशर्वा के पास पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना के साथ भेजा। कैकसी द्वारा पूजित हो एवं उसकी प्रार्थना पर महर्षि विशर्वा बोले, हे भद्रे, सुनो, तुम ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो राक्षसों से प्रेम करने वाले तथा भयंकर विशाल स्वरूप वाले होंगे। तुम क्रूर कर्मा असुरों को ही जन्म दोगी। मुनिवर के इस प्रकार के वचन सुन कैकसी ने उनके चरणों में अपना मस्तक रखते हुए कहा, हे भगवान, आप जैसे परम तेजस्वी ब्राह्मण वेत्ता द्वारा मैं ऐसे दुराचारी पापी पुत्रों को पाने की इच्छा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। इस पर मुनि विशर्वा इस प्रकार बोले, तुम्हारा जो अंतिम पुत्र होगा वह मेरे वंश की भांति धर्मात्मा एवं तपस्वी होगा। तो मित्रों, इस प्रकार रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण का जन्म हुआ। इनके सौतेले भाई थे कुबेर, जिन्हें देवताओं का धनाध्यक्ष माना जाता है। मित्रों, यहाँ मैंने आपको रावण की माता के वंश एवं राक्षसों की उत्पत्ति की जो कथा महर्षि वाल्मीकि की रामायण में उपलब्ध है उसके बारे में संक्षेप में बताया है। यदि आप मूल भाषा में विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो तो वह भी ज़रूर बताएं, ताकि भविष्य में हम और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।